नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं हमारे 2020 पास आउट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अपूर्व गुप्ता का स्वागत करता हूं आज के इस इंटरव्यू सेशन में। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपूर्व हमारे विद्यालय कॉलेज के सबसे होनहार विद्यार्थी हैं और इन्होंने 2020 बैच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री की है और कैंपस इंटरव्यू के दौरान ये अदानी गैस लिमिटेड में एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर के पद पर चयनित हुए हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ अपूर्व। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई मीन आप ही की वजह से हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, तो यू ऑल डिजर्व एंड हम्म, वी नो योर कैपेबिलिटीज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आपका इंटरव्यू लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को ये पता चले कि किस तरीके से सफलता पाई जाए जी और किस तरीके से आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को अच्छा बना सकते हैं जिससे आपको सफलता थोड़ी सी आसानी से मिले। तो राइट। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका गीतांजलि इंस्टीट्यूट में जब आप इंजीनियरिंग के लिए आए इस इंस्टीट्यूट में 4 साल पहले, तो आपका अनुभव कैसा रहा इस इंस्टीट्यूट के दौरान, पूरी इंजीनियरिंग के दौरान? क्या क्या लगा आपको, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली और ओवरऑल आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, तो सर मैं फर्स्ट ईयर से शुरुआत करता हूँ अपनी। तो ऐसा है सर कि स्कूल लाइफ फिनिश करके अपने पेरेंट्स को छोड़ने के बाद मतलब जब कोई स्टूडेंट जैसे कॉलेज लाइफ में एंटर होता है, तो उसे मतलब एक फीलिंग रहती है कि मतलब मुझे मतलब मैं डायरेक्टली बोलूँ तो रैगिंग का फीलिंग जैसे एक, क्योंकि वो एक वर्ड ऐसा होता है जो सब लोग के मन में सुनने में रहता है। तो ये चीज़ ऐसा है कि अपना जो कैंपस है सर वो रैगिंग फ्री कैंपस सबसे पहली चीज़। तो इस चीज़ का सर मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा रोल है फर्स्ट ईयर में फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है, वो वर्ड ही मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है, तो अपन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते वहाँ पे। और अब इस चीज़ की वजह से क्या है सर कि वो जो बॉन्डिंग है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच वो काफ़ी अच्छी राइट। रहती है। तो जो फर्स्ट ईयर का बंदा है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप कर पाता है अपने आप को इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। अपने राइट। सीनियर से उसके जो टॉक रहता है वो सब बहुत काफ़ी अच्छा रहता है मतलब। और सेकेंड ईयर में सर जैसे अपन ब्रांच में एंटर हो गए थे हम लोग, जैसे फर्स्ट ईयर सबका कॉमन था। तो राइट। सेकेंड ईयर वाज आई मीन अमेजिंग, क्योंकि टीचर से मुलाकात होना अपने जो 3 साल हमको आगे गाइड करने वाले हैं, और तो ये मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी बात ये सर कि गिट्स की फैकल्टीज मतलब सब एकदम कोऑपरेटिव है सर, मतलब कि ऐसा एक बैरियर क्रिएशन नहीं होता है कि मतलब कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहता है। आप मतलब जो अपन को सीधे मतलब उनसे बात कर सकते हैं, अपन सीधे इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है, और काफी अच्छा लगा सर मुझे। राइट। और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो आई मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई फील कि मतलब इंजीनियरिंग लाइफ में, क्योंकि वो स्टेज है जब आप एक सीखते हैं, मतलब सही बात एग्जैक्टली या मतलब एक प्रोफेशनल की तरफ आप जब मूव करने लग जाते हैं, तो आई है। फील वो राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गेट्स ने मुझे आई मीन बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया आई फील, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम खुद एज ए इंस्टीट्यूट गर्व की अनुभूति करते हैं जब आप जैसे विद्यार्थी से हम रूबरू होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी चयनित हुए हैं, अदानी अपने आप में इंडिया ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आया है। एग्जैक्टली सर, यस तो यस। ये हमारे लिए गर्व की बात है और या ये आपका चयन नो डाउट काबिले तारीफ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा जो दूसरा प्रश्न आपके लिए रहेगा कि जी सर। अगर कोई विद्यार्थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी अदानी जैसे ग्रुप में अगर उसको चयन होना है, अगर कैंपस हम्म इंटरव्यू के दौरान अगर वो कंपनी कैंपस में आती है तो नो डाउट उसके लिए बेनिफिट तो रहता ही है। बट जब हम्म कैंपस इंटरव्यू आ गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अदानी 100 के 100 बच्चों को लेके जाएगी। बिल्कुल एक नहीं सर, सही। लिमिटेड उनके पास वैकेंसीज भी होती है और उनका एक बेंचमार्क होता है। तो उस एग्जैक्टली। बेंचमार्क को कैसे अचीव करें? और अगर किसी विद्यार्थी को अदानी जैसे ऑफर को पाना है, किसी भी हम्म। कोर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को, तो उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करना होगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर। तो सर इसकी शुरुआत ऐसे करूंगा मैं कि सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा प्लानिंग सर, क्योंकि ओके। मुझे लगता है सर कि प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी। अब अगर मुझे छोटी से छोटी चीज भी करनी है तो मुझे लगता है कि प्लानिंग मस्ट है। तो अब जैसे मैं इसीलिए हूँ वैसे यहाँ पे आई विल गिव यू अ प्लान, मतलब बच्चों के लिए कि कैसा क्या करना चाहिए उन्हें। राइट। तो सर ऐसा है कि
स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को। जैसे कि सबसे पहला जो चीज रहेगा सर वो रहेगा अपना एप्टीट्यूड, ठीक है। राइट। तो मुझे लगता है सर कि एप्टीट्यूड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और अडानी का जो एप्टीट्यूड था वो मॉडरेट था। आप उसे ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब बहुत ही ज्यादा टफ था या फिर बहुत ही ज्यादा राइट। इजी था। हर इट वाज विद्यार्थी को ध्यान मॉडरेट। में रखे हुए बनाया गया पेपर होता है एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। यस सर। राइट। और फिर जैसा ऐसा है कि उसमें अपने को लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो तो एक मस्ट चीज है सर, ना कि सिर्फ मतलब अडानी के लिए, बाकी एक जनरल मतलब एप्टीट्यूड प्लेसमेंट्स के लिए, और या फिर आपको अगर हर डेवलप किसी होना है चीज तो की। एप्टीट्यूड इज मस्ट, एप्टीट्यूड तो बनता ही है। ठीक है। राइट। और फिर सर सेकेंडली अपन आते हैं अगर उस पे टेक्निकल पोर्शन पे, तो टेक्निकल पोर्शन बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं आता है। ये राइट। बहुत बड़ा मिथ है जो सर मैं फील करता हूँ इस चीज को। तो कि बच्चे लोग सब सोचते, इवन मैं भी सर यही सोचता था कि मतलब कि द टेक्निकल पार्ट वुड बी डेफिनेटली बहुत बहुत हार्ड। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, मतलब इट इज अगेन मॉडरेट। ठीक है। ठीक। मतलब जो बेसिक फॉर्मूलेज जो आप यूज करते हो, फॉर्मूलेज मैंने वर्ड इसलिए यूज किया सर यहाँ पे क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोई टेस्ट दे रहे होते हो तो आपने जरूरी नहीं उस चीज को देखा हो। राइट। ठीक है। तो वो फॉर्मुलेज और जो थ्योरीज है वो आपको आनी चाहिए, बेसिक सारी की सारी थ्योरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे, और इवन फॉर द इंटरव्यू बेसिक ही सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे सपोज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट्स द बेसिक थिंग। तो यही सब चीजों से क्वेश्चन उठ के आते हैं सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई चीजें आपसे पूछ लेंगे कि ये कैसे होता है वो कैसे बेसिक होता है, आपको नहीं। इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर इतना पता है तो मेरे हिसाब से आप आराम आराम से जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो आप क्लियर कर लेते हैं। राइट राइट। अगर किसी ने एंड ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसके बाद उसको क्या क्या और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और क्या क्या रहता है बेसिकली। पार्डन सर, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे। अगर 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 ऑनलाइन एग्जाम किसी ने क्लियर कर लिया अदानी या का, तो उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस और उसे देना होता है इंटरव्यू के दौरान, और क्या क्या पूछा जाता है बेसिकली, वो भी हाँ, थोड़ा हम देखना चाहेंगे आपसे। तो सर जैसे कि पहला रिटर्न जो ऑनलाइन टेस्ट था वो क्लियर हो गया था। उसके बाद हमारे दो राउंड बचे थे। तो एक था टेक्निकल राउंड था और एक एचआर राउंड था। तो ओके। टेक्निकल राउंड में आपको दो तीन मतलब ऑर्गेनाइजर से मतलब आपको पैनल मिल जाता है एम्प्लॉयर्स का। तो उसमें आपसे अगेन बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई। बट ये है कि जिस भी कंपनी की तरफ आप एम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अडानी है यहाँ पे एग्जाम्पल, तो अडानी इज गैस कंपनी। तो राइट। बी प्रिपेयर्ड कि गैस क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन क्या होता है, जो भी चीजें जो टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड होते हैं, सीजीडी क्या है, उस या कंपनी से रिलेटेड। राइट। एग्जैक्टली। डू R&D, मतलब रिसर्च कर ही लो उस पे कंपनी के ऊपर कि क्या क्या उस पे मतलब है, कंपनीज के क्या क्या एक्सपेंशन है, रिसेंटली में क्या क्या उनके मतलब ट्रेंड्स चल रहे हैं, और सब कुछ ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब जैसे फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये है कि अडानी इज अ गैस कंपनी, फ्लूइड से रिलेटेड बात होनी है यहाँ पे। तो आई मीन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड्स, दिस राइट। थिंग वर्क्स इन दिस वे। अब जैसे पावर प्लांट की कंपनी में जा रहे हैं अगर आप, जैसे सपोज थर्मैक्स है, तो यू नो कि वहाँ क्या काम होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेट। गो थ्रू विद दैट पार्ट। ऐसा है कि आना सब कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस इंटरव्यू में, अडानी के इंटरव्यू में हुआ था। ओके। तो सर आस्क्ड मी कि व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो राइट। एज आई प्रिपेयर्ड कि सर आई माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फ्लूइड पार्ट, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही आस्क्ड मी द क्वेश्चंस, व्हाट इज गियर, या। गियर। सो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने फ्लूइड बोला है तो आपको फ्लूइड से ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो राइट। ये आपको सारे हर सब्जेक्ट्स चीज का के लिए बेसिक आपको प्रिपरेशन तैयार करना रहना चाहिए। पड़ेगा। राइट। एग्जैक्टली यस। ओके। तो ये जो हम्म, प्लेसमेंट, हाँ हाँ, राइट, या कंटिन्यू कंटिन्यू सर। हाँ, तो ये तो हो गया टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में अपना। और उसके बाद जैसे अपना था एचआर राउंड था। राइट। तो सबसे बड़ी चीज सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा ये कि गिट्स ने इस चीज में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यस। ऐसा है कि मतलब जितने भी, जैसे कि सपोज मैं बताऊं आपको, 10 जनवरी को आई रिमेम्बर अडानी गैस का प्लेसमेंट टीम आया राइट। था। तो मतलब अडानी गिट्स ने मेरे को याद है कि 15 डेज पहले से एकदम पर्टिकुलरली अडानी को एम करते हुए पूरा एक प्रोग्राम शेड्यूल प्लान कर दिया था यस। कि मतलब, तो उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। जैसे कि अपने एप्टीट्यूड भी उसमें इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। टेक्निकल पार्ट की भी मतलब ब्रांच वाइज अलग अलग क्लासेस लगा दी थी। दिस इज ट्रिमेंडस, आई फील बहुत सपोर्टिंग था सर वो चीज। वेरी नाइस। और उसके बाद जी सर बोलिए। यस यस या।
हाँ, तो उसके बाद जैसे ये भी इंक्लूड करना है कि जैसे अब अपना एचआर इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें अपने लुक्स बहुत ओके, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली। और या एंड इसकी भी जैसे तैयारी मुझे करवाई गई थी गिट्स के थ्रू, तो आई एम वेरी हैप्पी। या वेरी नाइस। इसमें जैसे एचआर इंटरव्यू के दौरान नॉर्मली विद्यार्थियों से पूछा भी जाता है, क्योंकि ये हम जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो कंपनीज के द्वारा ये एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि आप आफ्टर 5 ईयर क्या करेंगे, आप हायर स्टडीज में तो नहीं जाना चाहते हैं, या और आपका कोई प्लान तो नहीं है। तो विद्यार्थी बोलते भी हैं कि हम हायर स्टडीज करना चाहते हैं। तो क्या इस तरीके का आंसर देना इंटरव्यू में सही रहता है, या आपके हिसाब से ये आंसर सही नहीं है उस इंटरव्यू के दौरान? ऐसा है सर कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो राइट। इसमें आप बन भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो अपना इंटरव्यू। तो इसका आंसर आपको आई फील कि उस वे में देना है कि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो, ना कि वो उसको लगे कि आप कंपनी जल्दी छोड़ के चले जाओगे। ओके। ठीक है, तो हाँ, ये उसको है कि पॉजिटिव होप हाँ, दिखनी चाहिए। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे कि मतलब क्या है आपका फर्दर स्टडीज का प्लान, तो आई विल से कि आई प्लान टू डू एमबीए फॉर राइट। एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर जस्ट ऐड द लाइन कि विच विल इम्प्रूव हेल्प इन द कंपनी, कि मतलब सर मैं एमबीए करूंगा क्योंकि मेरे को आपकी अच्छी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मैं एमबीए करूंगा, राइट। एग्जैक्टली राइट, तो तो वो इट विल वो जो शो कंपनी की पॉजिटिव। ग्रोथ, या कंपनी की ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। या फिर सर मैं एमटेक करना चाहूंगा लेकिन कंपनी की ग्रोथ के लिए, मतलब इस टाइप से अपन अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हैं। तो देयर इज नो इशू कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स को, आई मीन कंपनी एम्प्लॉयर्स आर एब्सोल्युटली हैप्पी, दे विल बी हैप्पी कि मतलब चलो मेरे जो एम्प्लॉयज है वो आगे एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं। राइट, या राइट, वेरी नाइस। और सभी विद्यार्थियों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अपूर्व हमारे कॉलेज से प्लेस्ड होने के अलावा एक ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने गेट जो एग्जाम होता है वो भी क्वालिफाइड किया है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को गेट के रिगार्डिंग भी काफी सारी मिथ होती है कि बहुत ही टफ है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इफ यू हैव टू क्रैक द गेट वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। या तो नो डाउट इन्होंने क्लियर किया, तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं अगेन। और थैंक यू, थैंक यू। क्या गेट की तैयारी जो कोई भी इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को किसी भी कैंपस इंटरव्यू के दौरान उस प्रोसेस में हेल्प करती है, गेट की तैयारी? सर इसका आंसर सिर्फ एक ही है, और इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर दूसरा हो ही नहीं सकता कुछ। राइट। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस सर। क्योंकि देखिए सर मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है कि गेट वो लेवल का पेपर है कि आपको वो टेक्निकल पार्ट में थ्योरी से भी मतलब रूबरू करा देगा, और राइट। यहाँ तक कि आपको न्यूमेरिकल पार्ट से भी रूबरू करा देगा। ओके। व्हाट आई मीन टू से इज कि वो आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको उस गेट क्लियर करने के लिए डीप में थोड़ा सा जाना ही पड़ता है। ठीक है, राइट। तो जो आपको हेल्प करेगा आपके जो जो आपके रिटर्न इंटरव्यू है उसमें भी, और यहाँ तक कि आपके जो इंटरव्यू आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू उसके अंदर भी। तो अच्छा, और आपने जो ये बात उठाई कि गेट इज वेरी टफ एंड नॉट अचीवेबल बाय ऑल, ये सर हाँ, बहुत विद्यार्थियों की ये नॉर्मली एक एग्जैक्टली भावना या, रहती है, सुनने में आता है। बट आई फील सर ऐसा बहुत गलत है, मतलब गलत है। राइट। तो उसका रीजन ये सर कि देखो सर, मतलब किसी को अगर टॉप करना है किसी पेपर को, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है उस चीज के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब ठीक है ना, मतलब गेट इतना हार्ड थोड़ी है, टॉप तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉप करना है तो उसके लिए तो खूब मेहनत चाहिए चाहिए। डेफिनेटली वो तो लेकिन हर चीज में हाँ करना ही पड़ता है। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ बात ही अपन कर रहे हैं कि क्लियर होने की, मतलब एक रेपुटेशन वाला स्कोर, मतलब अपना स्कोर हो जाए मतलब अच्छा सा। तो उसके लिए राइट। सर ऐसा नहीं है कि गेट बहुत ज्यादा हार्ड है। सिर्फ बेसिक जो नॉलेज है अपने सब्जेक्ट्स की, तो अगर अपन उस पर भी फोकस करते हैं तो गेट इज इजीली क्रैकेबल। और क्रैकेबल बस नहीं, डिसेंट आपका स्कोर आ सकता है मतलब गेट में, जिससे आपको सपोज एनआईटीज मिल सकते हैं अपने राइट। फ्यूचर एमटेक के लिए। और गेट सर मतलब मेरे वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि गेट रियल जो गेट है उससे भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो राइट। बस एक राइट प्लानिंग चाहिए अपने को गेट क्लियर करने के लिए, ओके। और क्या क्या नहीं हो सकता है मतलब। हाँ, इसका मतलब विद्यार्थी अगर गेट की तैयारी करते हैं तो उन्हें नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अरे बिल्कुल नहीं सर, हाँ बिल्कुल बहुत फायदे हैं। उन्हें गेट में अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, बट और कई अपॉर्चुनिटी उनको आसानी से मिली जाएगी। डेफिनेटली सर, मतलब ऐसा है कि गेट का स्कोर अगर आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है तो वो डेफिनेटली ये भी आपको अलग कर पॉजिटिविटी देगा। है, डेफिनेटली। एग्जैक्टली या राइट, राइट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हम्म एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, हम्म आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किया है, तो आपको क्या लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद्यार्थी के अंदर ऐसी कौन सी 3 योग्यताएं होनी चाहिए जो हम्म उसे एक सफल मैकेनिकल इंजीनियर बना सकती है?
आपकी नजर में जो आपके ऑब्जर्वेशन से अभी तक के आपके 4 साल के इंजीनियरिंग एजुकेशन से आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए एक तरह से एक संदेश भी रहेगा। ठीक है सर, तो पहले मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सर, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर इज हार्ड ऑनेस्टली। उसका रीजन ये है कि यू कांट परफॉर्म वर्चुअली। डेफिनेटली। और जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है सर, उसको कोई राइट। इशू नहीं आएगा। जैसे फॉर परफेक्ट एग्जांपल है कोविड का, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर साइंस वाले तो चलो ठीक है लैपटॉप पे घर पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर सकता उस चीज को। नो डाउट ऐसी टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर को भी ईज हो जाती है वो चीज करने में, बट जो चीज वहां लगी पड़ी है तो उसके लिए आपको अटेंड करने जाना ही पड़ेगा फिजिकली। तो हार्डकोर 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 काम करने एग्जैक्टली, के लिए तैयार होना पड़ेगा। यस यस यस। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि मतलब बी ओपन टू, मतलब हाथ गंदे करने के लिए तैयार रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वाइट कॉलर व्हाइट जॉब कॉलर, नहीं, सिर्फ ऑनेस्टली। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए जो तैयार है यस, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ना, यस 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 यस। एंड अब जैसे अडानी को मैं लिंक करूं तो मैंने भी यही सोचा था कि प्योर हार्डकोर जॉब रहेगा, लेकिन ऐसा है कि अडानी इज अ ग्रेट कंपनी। एक मंथ मतलब 1 मंथ होने को हो चुका है यहाँ पे, बट ऐसा है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा फुल्ली वाइट कलर जॉब है, लेकिन मिक्सचर ऑफ बोथ है। यू नीड टू, आई मीन, हैव दोज मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो। ओके। मतलब कि थोड़ा सा अपन को उस चीज में भी देखना पड़ता है कि ये किया कि नहीं तुमने। आई मीन वी आर नॉट हेयर टू, आई मीन, डू दो स्टफ, बट वी हैव टू गाइड। सो अपन गाइड तभी कर पाएंगे उस चीज को कि जब वो हमें चीज आती हो, ऐसा। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है सर कि अपने हाथ गंदे के लिए तैयार रहना चाहिए एक मैकेनिकल इंजीनियर को। राइट। सेकंड पॉइंट ये सर कि बी ओपन, एक खुली किताब रहो, जो कोरी किताब मतलब जिसे कहते हैं, जिसपे कोई भी कुछ भी लिख जाए अपने इंजीनियरिंग दौर में सर। सीखने के ठीक लिए है, तैयार रहें। एग्जैक्टली जो भी मतलब चीजें अपन को सीखने मिल रही है तो वो अपन सीखें। जितनी हम्म, भी इंडस्ट्रियल विजिट कॉलेज करवाता है तो उन्हें मिस ना करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वही मतलब 3-4 जो भी इंडस्ट्रियल विजिट्स कॉलेज करवाता है तो वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि वही एक रियल एक्सपोजर है जो मिलने वाला है एक स्टूडेंट को। और सर तीसरा पॉइंट ये है कि हार्ड वर्क सर, मतलब हार्ड वर्क इन द सेंस वो नहीं कि हाथ गंदे करने वाला, मेहनत के हार्ड लिए वर्क, तैयार। एग्जैक्टली वो हर चीज में हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, जो एक सारे टर्म्स होते हैं वो आप थर्ड पॉइंट में रख दीजिए, उसके बिना आई फील फर्स्ट और सेकंड पॉइंट भी यूजलेस ही होते हैं। ओके ओके। आई वेरी फील। नाइस, बहुत ही काबिल तारीफ। और आपके जो आंसर्स मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी नहीं, हर किसी प्रोफेशनल के लिए फायदेमंद रहेंगे। और ये मैच्योरिटी हमने आप में पहले भी देखी थी और आज भी मैं नॉर्मली देखता ही हूँ। सो इसी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के द्वारा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को एक संदेश दिया जा रहा है। अंत में मेरा आपसे यही एक क्वेश्चन रहेगा कि एक इंजीनियरिंग जो ओवरऑल किसी भी ब्रांच के अंदर कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, एक विद्यार्थी होने के नाते जो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा संदेश आप विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को आप देना चाहेंगे कि उन्हें ये करना चाहिए जिससे वो कहीं नहीं रुकेंगे आगे अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में और उन्हें सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। एक संदेश के रूप में क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? जी सर, इस पे मैं 2 पॉइंट्स पहले कहना चाहूंगा। तो पहला ये रहेगा कि मेहनत करने से मत डरिए, ठीक ओके। है, और दूसरा ये रहेगा कि स्टार्ट करने से मत डरिए। एक है कि मेहनत से नहीं डरना और दूसरा सर स्टार्ट करने से नहीं डरना है। मुझे ओके। लगता है सर कि मतलब 100 में से आई फील 90 बंदे तो इसीलिए कहीं आगे नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं उस चीज को। ठीक है, क्योंकि अब जैसे गेट का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। मैं अभी से मतलब बच्चे एक माइंड में मैप प्लान कर लेते हैं कि गेट यार बहुत हार्ड है, मैं खूब मेहनत करूंगा, हो भी गया तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि राइट। जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा होता है 40-50 के सही ऊपर। बात। तो तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। मतलब ये है कि आप अगर कुछ सीखने जा रहे हैं तो अगले पल आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब सीखने के लिए आपका जो अभी नॉलेज यहाँ पे है तो वो अगले पल आपका ऊपर ही होगा, डेफिनेटली वो नीचे कभी नहीं जा सकता है। और राइट। दूसरा, पहला जो मैंने पॉइंट बोला था कि मेहनत करने से नहीं डरना है, तो स्टार्ट करोगे तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सच ऐसा बात। नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया और फिर बस भूल गए उस चीज को, और फिर मतलब कंसिस्टेंसी इज द की, जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है। तो बहुत बहुत क्रूशियल रोल है सर ये 2 पॉइंट आई फील। नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद अपूर्व आपको। और हमें आशा है कि जिस तरीके से आपने गीतांजलि में अपने नाम को रोशन किया और
भी रोशन किया। आप अदानी का नाम भी ऐसे ही आगे बढ़ाएं आगे, और अदानी में आप अच्छा परफॉर्म करें और अपनी ऊंचाइयों को छुएं। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और थैंक यू सभी सो मच सर, सभी थैंक यू। विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इस तरीके के वीडियोस के साथ हम आगे भी आते रहेंगे, और ऐसे होनहार विद्यार्थियों से हम आगे भी मिलते रहेंगे। आपके सीनियर्स, आपके जो बैचमेट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे हम बात करेंगे। और इसी के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।